हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नालंदा अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टडी करने वाले हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हमने लास्ट वीडियो में मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी कवर किया था। जिसने भी नहीं देखा है आप देख सकते हैं जाके, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे हम देखेंगे बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब हमने पढ़ा था तो उसमें बहुत सारे अलग अलग वेरियस टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अलग अलग टाइप्स में एक है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड और एक है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड के अंदर परसेंटेज चेंज आएगा अगर प्राइस के अंदर, तो क्वांटिटी डिमांड के अंदर कम चेंज आएगा। ठीक है, अगर 50% फॉल हो रहा है प्राइस के अंदर तो 25% राइज होगा डिमांड के अंदर। ओके, रिलेटिवली यहाँ पर देखिए, अगर रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो डिमांड है उसमें कम चेंज आएगा, उसमें लेस देन चेंज आएगा, लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज आएगा। ठीक है, जितना प्राइस में आया है। और रिलेटिवली इलास्टिक के अंदर क्या होगा, जो अगर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है, ठीक है, इलास्टिक डिमांड है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए, अगर 50% फॉल होगा प्राइस में तो 100% इंक्रीज होगा क्वांटिटी डिमांड के अंदर। क्वांटिटी डिमांड 100% इंक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ पे सबने समझ लिया डिफरेंस बिटवीन रिलेटिवली इनइलास्टिक और इलास्टिक। अब हम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ द कमोडिटी। बाय द नेचर वी कैन क्लासिफाई कमोडिटीज एज नेसेसरीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज गुड्स। ठीक है, नेचर, बाय द नेचर हमें पता है कि हमारे लिए क्या क्या नेसेसरीज हैं, क्या क्या कंफर्ट्स हैं और क्या क्या लग्जरीज हैं। अलग अलग टाइप्स के, वेरियस टाइप के गुड्स होते हैं, आपको पता है आपकी लाइफ में। फॉर एग्जांपल लग्जरीज गुड्स में क्या आएगा, कार्स आएंगी, बहुत ही अच्छे अच्छे ज्वेलरीज आएंगे, प्रीशियस स्टोन्स आएंगे जो आप अपने ज्वेलरी के अंदर लगाते हैं, और कार्स आएंगे, हाउसेस आएंगे बहुत अच्छे अच्छे। ठीक है, तो ये सब लग्जरियस गुड्स के अंदर आता है। और जो हमारी नेसेसरी गुड्स हैं उसके अंदर फूड ग्रेन्स आते हैं। ओके, फूड ग्रेन्स आएंगे, मेडिसिन आएंगी, ये हमारी नेसेसरी हैं। ठीक है, इन्हें हम मना नहीं कर सकते हैं। फूड ग्रेन्स तो हमें रोज़ कंज्यूम करना है। ठीक है, और मेडिसिन्स जिसको प्रिस्क्राइब की गई है उसे भी मेडिसिन्स रोज़ जो है यूज़ करना है, नेसेसरीज है, इसको वो मना नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसकी जो डिमांड होती है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है। रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है मतलब यहाँ पे अगर प्राइस में कोई चेंज भी आएगा तो क्वांटिटी डिमांड उतनी ही, मतलब ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर समझने की ज़रूरत हमें ये है कि ये जब रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड थी नेसेसरी गुड्स के लिए, तो क्या होता था, पहले भी लोग उतना ही खरीदते थे। तो अगर उसकी प्राइस में कमी आएगी, अगर समझिए मेडिसिन्स के जो प्राइस है वो घट गए, तो ऐसा नहीं होगा ना कि मैं एक गोली की जगह दो दो गोली खाऊंगी तो मैं क्वांटिटी ज़्यादा खरीदूंगी, ऐसा नहीं होगा ना। तो इसलिए जो राइज इन द क्वांटिटी डिमांड, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड नहीं होगी, जितनी इंसान या पर्सन को चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ उतनी ही मेडिसिन लेगा। ठीक है, यहाँ पर समझो, वो जितनी क्वांटिटी डिमांड पहले करता था वो ऐसा नहीं होगा कि अगर एक मेडिसिन का प्राइस कम हो जाता है तो वो ज़्यादा खरीदेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो पहले से ही वो जितना खरीदता था, वो जितना उसे चाहिए कंज्यूम करने के लिए, वो उतना ही नेसेसरी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। तो जो प्राइस अगर कम हो जाता है तो इससे ज़्यादा डिमांड को अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कंफर्ट्स और लग्जरियस गुड्स लाइक कार्स, परफ्यूम, फर्नीचर्स एक्सेट्रा, डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक इसलिए है क्योंकि जब परसेंटेज चेंज आता है प्राइस के अंदर तो ग्रेटर चेंज आता है क्वांटिटी डिमांड के अंदर। फॉर एग्जांपल परफ्यूम्स के प्राइस अगर घट जाते हैं
तो लोग बहुत ज़्यादा खरीदने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा जब कॉम्बो पैक में लोगों को सस्ते परफ्यूम्स देते हैं, ब्रांडेड परफ्यूम्स जो मिलते हैं, ठीक है, जो ब्रांड की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, ब्रांडेड परफ्यूम्स जब आप खरीदेंगे तो अगर उसके ऊपर ऑफ़र है तो आप क्या सोचते हैं, अरे ये बहुत अच्छा ब्रांड वाला परफ्यूम है, ये बहुत महंगा मिलता है, आज तो ये कॉम्बो में बहुत ही ज़्यादा सस्ता सेल में मिल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक नहीं खरीदता हूँ, मैं 2 परफ्यूम के पैकेट्स खरीद लेता हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगी, मैं 2 पैकेट्स या 3 पैकेट्स खरीद कर रख लूँगी। पहले ये लग्जरी थी, ठीक है, ये जो है परफ्यूम्स, कार्स वगैरह, ये सारी लग्जरीज होती हैं, लेकिन जब इनकी प्राइस थोड़ी सी कम हो जाती है तो लोग क्वांटिटी डिमांड एकदम से ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लग्जरीज प्रोडक्ट्स हैं, इनकी डिमांड ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स देखिए, डिमांड फॉर अ कमोडिटी विल बी मोर इलास्टिक, ये यहाँ पर डिमांड फॉर अ कमोडिटी, और ये बता दूँ मैं, कमोडिटी एक काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है, कमोडिटी मतलब एक टाइप का प्रोडक्ट यहाँ पर, ठीक है। Demand for a commodity will be more elastic if its close substitutes are available in the market। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर एक कमोडिटी की जो है सब्सटीट्यूट अवेलेबल है मार्केट के अंदर, ठीक है, एक प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल जैगरी, तो उसका सब्सटीट्यूट अवेलेबल है मार्केट के अंदर, वो है शुगर, तो उसकी जो इलास्टिसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, वो ग्रेटर होगी, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लोगों के पास बहुत सारे वेरियस ऑप्शंस हैं। अगर एक का प्राइस इंक्रीज़ होता है तो वो स्विच ऑन कर सकते हैं दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर जैगरी के प्राइस इंक्रीज़ होते हैं तो लोग स्विच ऑन करते हैं, शुगर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल लेमन जूस, शुगर केन जूस एक्सेट्रा। अब देखिए, लेमन जूस और शुगर केन जूस, शुगर केन मतलब जूस मतलब गन्ने का जूस, और लेमन जूस मतलब वही नींबू पानी अपना, ठीक है, नींबू पानी और गन्ने का जूस, ये दोनों एक दूसरे के क्लोज सब्सटीट्यूट हैं, बट कमोडिटीज़ हैविंग नो क्लोज सब्सटीट्यूट लाइक सॉल्ट, द डिमांड विल बी इनइलास्टिक। अब ये जो लेमन जूस और शुगर केन जूस है, इनके ये दोनों तो एक दूसरे के सब्सटीट्यूट है, ठीक है, तो इनकी जो कमोडिटी की जो डिमांड है वो रिलेटिवली इलास्टिक है। रिलेटिवली इलास्टिक लेमन जूस और शुगर केन की इसलिए है क्योंकि अगर शुगर केन का प्राइस 10 था और लेमन जूस का प्राइस अगर यहाँ पर हमने लिया 15 रुपीज़ था और ये घट के हो गया 10 रुपीज़ और ये इंक्रीज़ हो गया 15 रुपीज़, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा नींबू पानी पियेंगे क्योंकि यहाँ पर उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है और उसका प्राइस घट गया है, ठीक है। तो यही है, जब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर तो उसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ज़्यादा होती है, रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होती है, क्योंकि हम जब प्राइस एक प्रोडक्ट का कम हो जाता है तो उसका क्वांटिटी ज़्यादा खरीद लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट लाइक सॉल्ट बताया है, अब देखिए सॉल्ट का तो कोई और अलग सब्स्टिट्यूट होता नहीं है, हमें फूड के अंदर सॉल्ट डालना ही पड़ता है, इसके लिए जो इसकी जो डिमांड है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक है। ओके, इसकी क्या है डिमांड, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड है। नंबर ऑफ यूजेस, ओके, नंबर ऑफ यूजेस में आएगा, सिंगल यूज गुड्स हैव अ लेस इलास्टिक डिमांड, मल्टी यूज गुड्स हैव मोर इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे लेस इलास्टिक और मोर इलास्टिक की बात होगी, ठीक है, यहाँ पर रिलेटिवली इनइलास्टिक या इलास्टिक नहीं है, यहाँ पर क्या है, लेस इलास्टिक और मोर इलास्टिक। लेस इलास्टिक, अभी एक प्रोडक्ट जो है सिंगल यूज़ करके हम उसे क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं या फिर वो हमारे लिए काम में नहीं आता, तो उसकी जो डिमांड होती है वो बहुत ही कम इलास्टिक होती है, वो लेस इलास्टिक होती है, ठीक है। और मल्टी यूज़ गुड्स मतलब जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, उसकी जो डिमांड होती है वो मोर इलास्टिक होती है। फॉर एग्जांपल कोल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, इनकी जो डिमांड होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, मोर इलास्टिक होती है। नेक्स्ट है हैबिट्स।
फोर्थ वन है हैबिट्स. हैबिट्स मेक डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स रिलेटिवली इनइलास्टिक. Habits make demand for certain goods relatively inelastic. For example, addicted goods, drugs, etc. अब ये जो हैबिट्स है, अब मैंने आपको पहले भी बताया हैबिट्स है मतलब आपको वो प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए. जो एडिक्टेड पर्सन होते हैं, ठीक है, जो एडिक्टेड पर्सन होते हैं उन्हें जो उनके जो ड्रग्स हैं या फिर लीकर है ये चाहिए ही चाहिए, मतलब वो उसके बगैर नहीं रह सकते. ठीक है, उनकी वो हैबिट है. टी लवर्स होते हैं, टी लवर्स मतलब उनको चाय पीना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. ठीक है, तो वो चाय के बगैर रह नहीं सकते, उनको चाय चाहिए, उन्हें चाय बहुत अच्छी लगती है, वो चाय पियेंगे ही पियेंगे चाहे चाय पत्ती का प्राइस इंक्रीज़ हो जाए. ठीक है, तो ऐसे ही होते हैं हैबिचुअल गुड्स जो होते हैं हमारे, तो इनकी जो इलास्टिसिटी होगी वो रिलेटिवली इनइलास्टिक होगी. वो कैसी होगी? रिलेटिवली इनइलास्टिक. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम फिफ्थ पॉइंट के ऊपर, ड्यूरेबिलिटी. अब जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो होती है मतलब एक प्रोडक्ट कितनी दिन तक चल सकता है, मतलब ड्यूरेबल. ठीक है, ड्यूरेबल मतलब वो कितने दिनों तक हमारे साथ में मतलब हमारा जो वर्क है वो कर सकता है, वो उसकी जो लाइफ टाइम जो बोलते हैं ना लाइफ टाइम उसकी वो कितनी है, कितने दिन तक वो अच्छे से काम कर सकता है प्रोडक्ट, उसकी ड्यूरेबिलिटी हम टेस्ट करते हैं. मोबाइल के फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी देखते हैं हम. ठीक है, जब भी हम परचेस करने जाते हैं बैटरी लाइफ कितनी है, ड्यूरेबिलिटी कितनी है, कितने दिन तक वो चलेगा. ठीक है, ठीक ठाक चलने वाला है तो ड्यूरेबिलिटी सब लोग देखते हैं. तो यहाँ पे भी पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी. तो ये क्या करता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है. ठीक है, द डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स इज रिलेटिवली इलास्टिक. फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा. अब ये जो फर्नीचर वॉशिंग मशीन है, जैसे फर्नीचर आप एक बार घर में लेकर आते हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक बार जब नया घर लेते हो या फिर आप शिफ्ट करते हो या कुछ भी करते हो तो एक बार फर्नीचर लेके आते हो. आपके घर में अलमारी होगी, ठीक है, तो 10 साल से आपके घर में एक ही अलमारी हो सकती है या फिर 5 साल से आपके घर में एक अलमारी हो सकती है. ठीक है, तो इसकी जो डिमांड है वो है रिलेटिवली इलास्टिक. डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड्स इज इनइलास्टिक. फॉर एग्जांपल मिल्क एंड वेजिटेबल एक्सेट्रा. ठीक है, जो पेरिशेबल गुड्स है, पेरिशेबल गुड्स मतलब जो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं. ठीक है, मिल्क हो गया उसमें और वेजिटेबल्स हो गया, तो इसकी जो डिमांड है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है. वो कैसी होती है? रिलेटिवली इनइलास्टिक. क्योंकि मिल्क और वेजिटेबल ये जो पेरिशेबल कमोडिटीज़ होती हैं ये लोग परचेस करते हैं. इससे प्राइस अगर चेंज होगा तो डिमांड के अंदर ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा, क्वांटिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा अफेक्ट नहीं होती है इससे. ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब यहाँ पर देखिए कार और फ्यूल का एग्जांपल दिया था मैंने आपको जब हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स स्टडी किया था. द डिमांड फॉर कमोडिटी विच इज़ यूज्ड इन कंजक्शन विद अदर कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट इज़ रिलेटिवली इनइलास्टिक. यहाँ पे बताया है कि जो दो प्रोडक्ट होते हैं वो जॉइंटली यूज़ किए जाते हैं एक ही सिंगल वांट को सेटिस्फाई करने के लिए. ठीक है, एक ही सिंगल वांट को सेटिस्फाई करते हैं लेकिन दो प्रोडक्ट होते हैं अलग अलग और वो जॉइंटली डिमांड करते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कार और फ्यूल, तो इसकी जो डिमांड होती है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है. फॉर एग्जांपल अ फॉल इन द प्राइस ऑफ मोबाइल हैंडसेट. अगर जो फॉल है प्राइस हो गया मोबाइल हैंडसेट का तो उससे क्या होगा, जो डिमांड होगी सिम कार्ड्स की वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी. वो क्या होगी, जो डिमांड होगी सिम कार्ड्स की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर. इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को. Demand for goods is usually inelastic if the consumer has high income. Inelastic में क्या होता है, देखिए मतलब अगर प्राइस के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है या फिर डिक्रीज़ हो रहा है, इससे ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड के ऊपर अफेक्ट नहीं करेगा अगर मैं बहुत ज़्यादा कमाती हूँ. ठीक है, अगर एक पर्सन की इनकम बहुत ज़्यादा है
तो वो ऐसा नहीं देखेगा कि अरे ये प्रोडक्ट है, ये बहुत ज़्यादा महंगा है तो मैं अभी नहीं खरीदती हूँ, लेकिन मेरे पास परचेसिंग पावर है, मेरे पास इतनी ज़्यादा इनकम है कि मैं वो प्रोडक्ट खरीद सकती हूँ, तो मैं वो प्रोडक्ट खरीदती हूँ क्योंकि मेरी इनकम अच्छी है। तो ये है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। ओके, नेक्स्ट है द डिमांड पैटर्न ऑफ अ वेरी रिच एंड एन एक्सट्रीमली पुअर पर्सन इज रेयरली अफेक्टेड बाय सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द प्राइस। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक बहुत ही ज़्यादा रिच पर्सन और एक बहुत ही पुअर पर्सन, उनकी जो डिमांड होती है वो ज़्यादा चेंज नहीं करती है और अफेक्ट नहीं होती है प्राइस की वजह से। ठीक है, उनकी जो डिमांड होती है वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती है कि प्राइस बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। ठीक है, उनकी ज़्यादातर डिमांड वैसी ही रहती है जैसे उन्हें प्रोडक्ट चाहिए, इसमें प्राइस का ज़्यादा रोल नहीं होता है। नेक्स्ट है अर्जेंसी ऑफ नीड्स। गुड्स विच आर अर्जेंटली नीडेड विल हैव रिलेटिवली इनइलास्टिक। अब यहाँ पे देखिए, अगर एक प्रोडक्ट आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अर्जेंट है, उसका जो प्रोडक्ट है वो आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी चाहिए, बहुत अर्जेंट है आपको, तो रिलेटिवली इनइलास्टिक इसलिए है क्योंकि उसका प्राइस अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो आप परचेस कर लेते हो, क्वांटिटी डिमांड कर लेते हो, लेकिन अगर उसका प्राइस कम होता है तो ज़्यादा क्वांटिटी को अफेक्ट नहीं करता है क्योंकि आपको तो वो प्रोडक्ट पहले ही चाहिए था। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मेडिसिन का एग्ज़ाम्पल दिया है। ठीक है, मैंने आपको बताया अगर मेडिसिन सस्ती मिले, ठीक है, तो क्या आप एक गोली की जगह 2 गोली खाओगे? नहीं, जितनी डॉक्टर ने बोली है उतनी गोली खाते हैं ना सब। ठीक है, उतना ही मेडिसिन को कंज्यूम करते हैं। एक टैबलेट बोला है तो एक ही टैबलेट खानी है, 2 टैबलेट नहीं खानी है। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है कि क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कौन से गुड्स की होती है? जो लग्जरियस गुड्स होते हैं। ठीक है, और ये जो मेडिसिन्स हैं इनकी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड उतनी ही होगी जितनी हमें डॉक्टर ने बोला है। हमें डॉक्टर ने बोला है 1 टैबलेट खाने के लिए, तो हम 1 टैबलेट खाएंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि मेडिसिन सस्ती हो गई है मैं 2-2 टैबलेट खाना शुरू कर दूं, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसलिए ये रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड है। ठीक है, लग्जरियस गुड्स विच आर लेस अर्जेंट। ठीक है, लग्जरियस गुड्स जो लेस अर्जेंट होते हैं, मतलब इनकी ज़्यादा एकदम अर्जेंट नहीं होती है ना लग्जरियस गुड्स की, कि मेरे को आज ही कार लेनी है, अब भी कार लेनी है, ऐसा थोड़ी होता है। तो इनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो रिलेटिवली इलास्टिक होती है। ठीक है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होती है लग्जरियस गुड्स की। लास्ट पॉइंट है टाइम पीरियड। Elasticity of demand is always related to the period of time. It varies with the length of the time period. ठीक है, अब ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये वेरी करता है विद द लेंथ ऑफ द टाइम पीरियड। जनरली स्पीकिंग, लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे बताया है जितनी ज़्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन होगा, पीरियड होगा, उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, और जितना कम ड्यूरेशन होगा उतनी ही कम लोअर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी। दिस इज़ बिकॉज अ कंज्यूमर कैन चेंज द कंजप्शन हैबिट इन द लॉन्ग रन इन फेवर ऑफ चीपर सब्स्टिट्यूट ऑफ द कमोडिटी। यहाँ पे इसलिए ऐसा होगा, इसलिए क्योंकि जो लॉन्ग रन है, ठीक है, लॉन्ग रन में क्या होगा, जो उनके जो सब्स्टिट्यूट होंगे वो प्रोडक्ट के, उसकी जो प्राइस है उसमें चेंज आएगा। ठीक है, और वो कमोडिटीज़ चीपर हो जाएंगी, मतलब बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाएंगी, तो लोग उसको ख़रीदना ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, तो यही है टाइम पीरियड का कि जितना ज़्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन होगा, पीरियड होगा, तो ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिनिश करते हैं आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में हमने फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड स्टडी किया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पॉर्टेंस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कवर करने वाले हैं। तो जिसने भी लाइक नहीं करा वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।